आप देख सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा क्रॉस कर लिया गया है, पंजाब में दाखिल हो चुके हैं और ये काफिला पंजाब में दाखिल हो चुका है। अली अमीन गनापुर साहब इस काफिले को लीड कर रहे हैं। अवाम का एक समंदर मौजूद है और ये अली अमीन गनापुर साहब मौजूद है। ये वो अटक पुल है जिसकी बात की जाती थी और अभी अटक पुल को क्रॉस किया जा रहा है। आगे जाके आपको दिखाते हैं, आगे के मनाजर दिखाते हैं। सो ये मंजर आप देख सकते हैं, ये अटक पुल है जिसे क्रॉस किया जा रहा है। बातें की जा रही थी, दावे किए जा रहे थे कि हम इन्हें पंजाब में दाखिल नहीं होने देंगे। सो पंजाब में ये काफिला दाखिल हो चुका है। आप ये मंजर देख सकते हैं, ये मंजर है इस टाइम इस काफिले का। ये काफिला इस टाइम पंजाब में दाखिल हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा क्रॉस कर लिया गया है, पंजाब में ये काफिला दाखिल हो चुका है। सो ये मंजर इस टाइम आप देख सकते हैं, ये कंटेनर से मंजर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एक कसीर तादाद में बाहर निकल चुके हैं। पीछे आप देख सकते हैं, वहां से आपको दिखाते हैं खैबर पख्तूनख्वा पहरागले, खैबर पख्तूनख्वा की बाउंड्री क्रॉस करके पंजाब में ये काफिला दाखिल हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा की बाउंड्री क्रॉस करके पंजाब में ये काफिला दाखिल हो चुका है। ये मंजर है, जहां तक नजर जाएगी आवाम का एक समंदर नजर आएगा, आवाम की एक कसीर तादाद नजर आएगी जो इस मार्च में शरीक है। आज लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है, आज लोगों ने बता दिया है कि वो किस तरह किस कसीर तादाद में निकले हैं। तो ये मंजर है इस टाइम इस मार्च का, यहाँ पर पख्तूनख्वा से निकला था, जो अली अमीन गनापुर की क़यादत में निकला था। ये देख सकते हैं एक कसीर तादाद में आज लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है। अभी अटक की जानब बढ़ा जा रहा है, अभी अटक की जानब जा रहे हैं और जब अटक पहुंचा जाएगा आपको दिखाएंगे। वो आप देख सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा क्रॉस कर लिया गया है। अटक के पुल बड़ा मौजूद है और ये वो पुल है जिसे कहा जाता था कि इसको क्रॉस नहीं करने देंगे। आगे अटक की बहारी आएगी, वो भी आपको दिखाएंगे। अली अमीन गनापुर साहब मौजूद थे। तो ये मंजर है जी, ये मंजर है इस टाइम आज लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है। आइए लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस टाइम मैं अटक पुल के ऊपर मौजूद हूँ। काफिला आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है अपनी मंजिल की जानब। आप अगर पीछे देखें, आवाम का एक समंदर मौजूद है, आवाम की एक कसीर तादाद मौजूद है और इसी तरह आगे भी लोगों की एक कसीर तादाद मौजूद है जो जा रही है अपनी मंजिल की जानब। और मंजिल है डी चौक। रस्तों में रुकावटें हैं, कंटेनर लगाए गए हैं, जगह जगह रुकावटें हैं। आइए बात करते हैं जो कंटेनर के ऊपर लीडरशिप मौजूद है, इन सबसे बात करते हैं क्या कहते हैं इस मार्च के हवाले से, क्या समझते हैं, कितने लोग हैं और कब तक पहुंचा जाएगा। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या समझ रहे हैं, कितने लोग हैं आपके साथ और कब डी चौक पहुंच रहे हैं आप? देखिए, ये इमरान खान की फाइनल कॉल है। KPK के ग़यूर आवाम सारे निकल पड़े और ये वापस आने वाले नहीं है। ये कश्तियाँ जला के निकले हैं वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। जब तक के इमरान नहीं कहेंगे तब तक हमारा पड़ाव रहेगा और हमारी हकीकी आज़ादी और इमरान की रिहाई डिमांड है। अच्छा, मुझे ये बता दे, DPO अटक की तरफ से कहा गया कि अटक रेड लाइन है, क्रॉस नहीं करने देंगे। बेसिक अभी तो आप अटक में दाखिल हो चुके हैं, अटक पुल है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने कफन पहन ली है, मारना है पकड़ना है, लेकिन खान की काल है, हम जरूर जाएंगे और अपना जो मकसद है, अपना जो उन्होंने कहा कि डी चौक पहुंचना है, वो जरूर हम जाएंगे, चाहे वो रोके, चाहे वो मारे, चाहे वो पकड़े। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप, क्या देख रहे हैं, अवाम में कितने जज्बात हैं और कब तक आप पहुंच रहे हैं आगे इस्लामाबाद? इंशाल्लाह जिस तरह खान साहब ने कॉल दी है, इस दफा लोग निकल आइए। डी चौक तक पहुंचना है, हर हाल में पहुंचना है, चाहे हमें 1 दिन लगे, चाहे हमें 10 दिन लगे, डी चौक तक पहुंचेंगे। जितने भी लोगों को हमने मोबिलाइज किया था, हमने उसी कहा था कि अपने खाने पीने की अशिया, 7 सिलेंडर वगैरह साथ लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल में लाखों लोग आ रहे हैं। और अभी जो हमने पंजाब की सरजमीन को क्रॉस भी किया, उसको टच भी किया और इंशाल्लाह डी चौक पहुंचकर इनको दिखाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितने भी कारकुन है वो सरों पे कफन बांध के निकले हैं और इंशाल्लाह खान साहब को रिहा करके इंशाल्लाह वापस होंगे। खान साहब को रिहा करके वापस होंगे। शफी जान साहब पहाड़ से बहुत बड़े काफिले के साथ एंट्री मारी गई है। ये काफिला इसी तरह रहेगा, लोग इसी तरह कायम दायम रहेंगे।
اسلام آباد پہنچेंगे? देखिए जी, हुक्म जो है वो फाइनल कॉल है, और फाइनल कॉल मतलब हम जब घरों से निकल रहे थे हमने घर में बता दिया था, या तो हम वापस ही नहीं आएंगे तो खान की रिहाई के साथ आएंगे। ठीक है, सो क्या समझते हैं कितने लोग हैं आपके साथ और कब तक ये आप अटक को क्रॉस कर देंगे? देखिए जी, ये आप एक पॉइंट देख रहे हैं। हाँ जी। अभी हकला पे हमारी एक और काफिला आ रहा है, हमें आगे हजारा ने ज्वाइन करना है, मालाकंड ने ज्वाइन करना है, तो ये जो काफिला है लाखों लोगों का काफिला है, और ये लाखों लोग इंशाल्लाह, आज तो मुझे लग नहीं रहा कि हम पहुंच पाएंगे, लेकिन कल हम हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। कल हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे क्योंकि लोग इतने ज्यादा हैं, टाइम ज्यादा लग चुका है। सो आप ये मंजर देख सकते हैं, इस टाइम मौजूद हैं अटक पुल के ऊपर, और आगे कारकुनान बहुत आगे तक चले गए हैं, और ये मंजर है इस टाइम अटक पुल का। पीछे का आप मंजर देखें, पीछे हजारों लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या लोगों की फीलिंग्स हैं और कब तक आप पहुंचेंगे, लोगों के जज्बात क्या है और कितने लोग आपके साथ चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा है कि आज जो क्राउड निकला है, इससे पहले इतना क्राउड कभी भी पीटीआई की कॉल पे नहीं निकला। लोग इसलिए निकले हैं क्योंकि ये फैसला कौन कॉल है, फाइनल कॉल इमरान खान ने। इमरान खान ने किसने बोला है? सिर्फ पाकिस्तान की बका व सलामती के लिए। इमरान खान को इंशाल्लाह आपने रिलीज करना है, चाहे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 या 4 दिन, 5 दिन के 10 दिन, ये लोग डी चौक पहुंच के ही रहेंगे और धरना करते रहेंगे इंशाल्लाह। पुरअमन धरना है। तो गलत उन्होंने प्रिपरेशन दिया है कि मतलब कभी भी हमने कोई लड़ाई झगड़े नहीं किए, हर धर्म में हमने पुरअमन तौर पर किया है, और ये हमारा राइट है यार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा। इंशाल्लाह लगे हुए खान साहब को लेकर वाह करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन यहाँ जो जुडिशरी है, यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है, वो आपका साथ नहीं दे रही। जुडिशरी कहती है आना नहीं, ब्यूरोक्रेसी कहती है कि अटक डेडलाइन क्रॉस नहीं करने देगी। देखिए, पाकिस्तान गुलाम है ना, इसको गुलामी आप नहीं कहते तो आप क्या कहते हैं आप इसको? अगर गुलामी नहीं होती, पाकिस्तान में आजादी होती और आइन कानून की पालादस्ती होती, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यहाँ पे आप आराम से छोड़ दे, हम वहाँ पे धरना देते और फिर अपना पॉइंट पूरा करके वापस चले जाते आराम से। पूरे पाकिस्तान को आज आपने फ्रीज करके रख दिया है, पूरे पाकिस्तान को फ्रीज करके रख दिया, आपने बंद कर दिया है। तो ये क्या आपको शो करता है? जो गुलामी है, डर और खौफ इन लोगों के जरूर बैठा हुआ है। पाकिस्तान आजाद नहीं है, इसको हमें आजाद कराना है इंशाल्लाह। क्या समय से इस्लामाबाद कब तक पहुंच जाएंगे और मुतालबात? इन्होंने 3 किलोमीटर इन्होंने स्ट्रेच पर कंडक्टर्स लगाए हुए हैं इस बार, और उनको मेल किया हुआ है, और आराम से लगे। हम पिछड़ने वाले नहीं, आराम से करेंगे। लंबा सफर है ये, एक नजरों पे हम तहरीक है, ये लंबा चलता रहेगा, हम चलते रहेंगे इसके साथ साथ, हम पिछड़ने वाले नहीं है इंशाल्लाह। ये थक जाएंगे लेकिन हम नहीं थकने वाले। ठीक है, ये थक जाएंगे, हम नहीं थकने वाले। आइए, अस्सलाम वालेकुम सर, चतराल से पहुंचे हैं, कहाँ इतनी सर्दी और आप यहाँ आ चुके हैं अटक पुल पे, क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कल शाम को 4 बजे हम पर चतराल से रवाना हुए थे। ठीक है, और रात के 12 बजे द्रोश से हमारे काफिला तकरीबन जो है सफर शुरू किया, और आज सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह सवाबी पहुंचे थे और अब अटक आ गए। तो क्या समझते हैं, मंजिल जो है आपकी इस्लामाबाद, वहाँ कब तक पहुंचा जाएगा? ये तो डिपेंड करता है कि आगे हालात कैसे हैं। अगर रास्ते खुले हों तो ये तो इट्स अ मैटर ऑफ आवर्स, लेकिन अगर उन्होंने, जो कि लग रहा है कि उन्होंने खड्डे खोदे हुए हैं और कंटेनर, पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बना दिया है, तो जाहिर है कि इसमें वक्त लगेगा। रुकावटें उबूर करते हुए, उनको दूर करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो जाहिर है कि इसमें वक्त लगेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पीछे का मंजर आप देख सकते हैं, अपडेट देते रहेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।